क्या एक फिल्म सरकार के लिए चुनौती बन सकती है? क्या एक कहानी इतिहास को लेकर देश भर में नई बहस छेड़ सकती है? और अगर कोई फिल्म रिलीज होने के कुछ ही समय बाद भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हटा दी जाए, तो सवाल सिर्फ मनोरंजन का नहीं रह जाता। सवाल उठता है, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है? क्या यह सेंसरशिप है या फिर इतिहास, राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच टकराव? आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसने रिलीज से पहले, रिलीज के बाद और अब ओटीटी से हटने के बाद पूरे देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। आखिर सतलुज को लेकर इतना विवाद क्यों है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर सतलुज है क्या। यह फिल्म पहले पंजाब 95 के नाम से जानी जाती थी और इसमें मुख्य भूमिका अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने निभाई है। फिल्म की कहानी 1990 के दशक के पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जाती है। उस समय पंजाब आतंकवाद, उग्रवाद विरोधी अभियानों, कानून व्यवस्था और मानव अधिकारों से जुड़े गंभीर विवादों के दौर से गुजर रहा था। फिल्म इसी संवेदनशील दौर को दिखाने की कोशिश करती है। इसमें ऐसे परिवारों की संघर्ष, न्याय की तलाश और उस समय की सामाजिक राजनीतिक माहौल को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यही वजह है कि फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी कहानियां इतिहास को समझने का अवसर देती हैं, जबकि दूसरी ओर कई लोगों ने फिल्म के संवेदनशील विषय वस्तु पर आपत्तियां भी जताई हैं। यहीं से शुरू हुआ सतलुज विवाद। अब क्यों ट्रेंड कर रही है सतलुज, ये भी जान लीजिए। दरअसल यही आज की सबसे बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के कुछ ही समय बाद इसे भारत में प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया। अब 11 जुलाई तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ZEE5 के अंतर्राष्ट्रीय कैटलॉग से भी हटा दी गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हटाए जाने की आधिकारिक वजह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की गई है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर #सतलुज ट्रेंड करने लगा। राजनीतिक दलों, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सरकार क्या कह रही है और विरोध करने वालों का क्या तर्क है, वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं फिल्म से जुड़े लोगों और कई कलाकारों का कहना है कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। उनका तर्क है कि किसी फिल्म से असहमति होने पर उसका जवाब सार्वजनिक बहस और आलोचना से दिया जाना चाहिए, न कि उसे दर्शकों की पहुंच से हटाकर। यानी बहस दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष रचनात्मक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की बात कर रहा है। कमाल की बात तो यह है कि सरकार के लोग द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसे फिल्मों को प्रमोट करते हैं, जिन्हें प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जाता है। द केरला फाइल्स को तो कोर्ट से फटकार भी लगी थी, क्योंकि उसमें दिखाए गए आंकड़े सच्चाई से काफी दूर हैं। सिर्फ 1-2 मामलों को सैकड़ों हजारों लड़कियों का मामला बता दिया गया था। सोशल मीडिया पर भी कई लोग द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी का उदाहरण दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन दोनों फिल्मों को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। कई लोगों ने आरोप लगाया था कि इन फिल्मों में कहानी का सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया। इसके बावजूद इन फिल्मों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि द कश्मीर फाइल्स को कई राज्यों में टैक्स फ्री भी किया गया और कई नेताओं ने खुलकर उसका समर्थन भी किया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उन फिल्मों को रिलीज होने दिया गया तो सतलुज को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों? आलोचकों का आरोप है कि क्योंकि यह फिल्म एक अलग नैरेटिव दिखाती है, इसलिए इस पर ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि फिल्म पर हुई कार्रवाई की वजह क्या है। सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि हर फिल्म का फैसला उसके कंटेंट और उससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यही वजह है कि अब सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीति तीनों के बीच चल रही बहस का एक हिस्सा बन गई है। राजनीति में क्यों बदल गया यह फिल्मी विवाद? दरअसल भारत में यह पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हो। जब कोई फिल्म इतिहास, धर्म, सुरक्षा या किसी संवेदनशील दौर को छूती है, तो बहस सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहती। सवाल उठते हैं, क्या सरकार को ऐसी फिल्मों पर हस्तक्षेप करना चाहिए?
क्या इतिहास को दिखाने की आजादी पूरी तरह होनी चाहिए? और क्या किसी फिल्म को रोक देना किसी विवाद का समाधान है? सतलुज विवाद ने एक बार फिर इन सवालों को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बहस जारी है। एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशीलता का पक्ष रखा जा रहा है, तो दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मक आजादी की बात हो रही है। आने वाले दिनों में इस विवाद पर और क्या मोड़ आता है, इन पर सभी की नजर बनी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि सतलुज अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि भारत में सिनेमा, इतिहास और राजनीति के रिश्ते पर चल रही एक बड़ी बहस का प्रतीक बन चुकी है। आपकी क्या राय है? क्या संवेदनशील ऐतिहासिक विषयों पर बनी फिल्मों को बिना रोक टोक रिलीज होना चाहिए, या ऐसे मामलों में संस्थाओं की नियामकीय भूमिका जरूरी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।